को पता चला कि हमारे इष्ट, हमारे नारायण बाल कृष्ण के रूप में आ चुके हैं धराधाम पर। अच्छा, भगवान इस धराधाम पर आए और हमारे भोलेनाथ जी उनके दर्शन न करने आए, भला ऐसा आज तक हुआ है क्या? चाहे वो रामा अवतार में ले लीजिए, चाहे वो कृष्ण अवतार हो, हर एक अवतार में भोलेनाथ तो जरूर आते ही आते हैं। और आज हमारे भोले बाबा कैलाश पर्वत से चल पड़े श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, दर्शन के लिए चले। ऐसा आडंबर रूप बनाया है और बाबा आए और आ करके आज जैसे ही यहाँ पर अलख जगाई है, बाबा कहते अलख निरंजन। जैसे ही आवाज सुनाई पड़ी कि यहाँ मैया ने एक दासी को भेजा। भैया कीड़े बहुत गिर रहे हैं आज, क्या बात है इधर से? तो जैसे ही आज भोले बाबा दरवाजे पे आकर जोर से आवाज लगाए कि मैया ने एक दासी को भेजा, कहा जाओ जाकर के कुछ देकर आओ। और जैसे वो दासी बाहर गई, बाबा कहते सुनो, हम ये तुम्हारी सामग्री लेने के लिए नहीं आए हैं, हाँ? हमें तुम्हारा ये फल इत्यादि पाने के लिए बाबा नहीं बने। हमने सुना है इस घर में लाला का जन्म भया है, इसलिए हम लाला के दर्शन करने आए। हमें लाला का मुख देखना है। दासी दौड़ी दौड़ी अंदर गई, जाकर के कहती है मैया, वो जो बाबा आया है ना, वो कह रहा है कि हमने सुना इस घर में लल्ला भया है, हम उसके दर्शन करने आए, मुख देखने आए। मैया कहे ऐसा कौन बाबा आ गया जिसको पता चल गया? मैया खिड़की से देख रही है और खिड़की से देख करके ऐसा लगा कि मानो साक्षात कैलाश से उतर कर महादेव आए हों। मैया ने पूछा बाबा आपका परिचय क्या है, कहां से आए हैं? बाबा ने कहा मैं कैलाश से आया हूं आपके लाल का मुख देखने। मैया कहती है मेरे लल्ला का मुख देख के क्या मिलेगा? अरे कैलाश से आए हो, कैलाश पे दर्शन करना था तो भोलेनाथ के करते, मेरे लल्ला के दर्शन काहे करने आए? अब बाबा कहें लल्ला का मुख दिखा दो ना मैया। मैया कहे ना, ऐसा आडंबर रूप है, देख करके मेरा लल्ला डर जाएगा। बाबा कहे नहीं, मुझे तो देखना है। मैया अपनी जिद पर, बाबा अपनी जिद पर। बाबा कहे मैं यही समाधि लगा के बैठूंगा। मैया कहे जो करना है करो, पर मैं लल्ला को लेके बाहर नहीं आऊंगी। बाबा कहे कब तक नहीं आऊंगा? लल्ला जब घुटवन घुटवन चलेगा तब तो वो घर से निकल के बाहर आएगा। 6 महीना और इंतजार करेंगे, पर दर्शन करके जाएंगे। मैया कहे हमारा घर बहुत बड़ा, आने ही नहीं देंगे, दरवाजा बंद कर देंगे। हमारा लल्ला पूरे महल में खेलेगा पर बाहर नहीं आएगा। बाबा कहे कब तक? और बड़ा होगा, अपने ग्वाल बालों के साथ तो खेलने जाएगा ना, मित्रों के साथ। बोले कबऊ नहीं, मित्र अंदर आ जाएगा। तो मैया कहे ठीक है, और बड़ा होगा, अपने लल्ला का ब्याह तो करोगी ना, और तब तो बारात लेकर के घोड़ी चढ़ करके जब लल्ला बाहर निकलेगा दूल्हे राजा बन करके, मैं तब दर्शन कर लूंगा, तब तक भी मैं बैठा रहूंगा। मैया कहे तब तक समय बदल जाएगा, नियम बदल जाएगा। क्या नियम बदल जाएगा? नहीं बदलेगा तो हम बदल देंगे। कैसा? हम अपने बच्चे को दूल्हा बना के ले ही नहीं जाएंगे, लड़की वालों से कहेंगे तुम ही बारात लेके घर आ जाओ, पर लल्ला का दर्शन नहीं कराएंगे। मैया
अपनी जिद पर बाबा, अपनी जिद पर बाबा वहीं पर बैठ गए। अब बाबा कहें, मन ही मन ठाकुर जी से विनय करते हैं, हे आराध्य, हे कृष्ण, हे गोविंद, आज क्या मुझे बिना तुम्हारे दर्शन किए जाना पड़ेगा? कभी तो ऐसा नहीं हुआ है, क्या आज मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा? कुछ तो लीला करो लीलाधारी। ठाकुर जी कहें, बाबा आपको भी सब्र नहीं हुआ? हा? चले आए, अभी मैं 6 दिन का हुआ हूं, बताओ मैं क्या करूं? मैं चलकर भी नहीं आ सकता, रोने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो भोले बाबा मन ही मन प्रार्थना करे, अरे तो कन्हैया कम से कम रोई ठीक से लो, रोज तो सकते हो ना, रो सकते हो तो रो ही लो ठीक से। अब ठाकुर जी कहें, अच्छा ठीक, हमारे कन्हैया लगे रोने, लगे रोने, ऐसा रोए ऐसा रोए महाराज। मैया यशोदा चुप करा करा के हार गई, पर ठाकुर जी चुप नहीं हुए। चुप नहीं हुए तो पूरे आज गोकुल में ये सूचना पहुंच गई कि इतना दिन हो गया कन्हैया नहीं रोया, पर आज क्यों रोया? गोपियां आने लगी और द्वार पर देख रही हैं कि एक बाबा बैठा है, बाबा बैठा है और उसकी होंठ हिल रही है धीरे धीरे। कुछ तो गोपियां अंदर जाके कहती हैं, अरे मैया, एक द्वार पर बाबा बैठा है, उसके होंठ हिल रहे हैं और आधी आंखें खुली हैं, हमको तो लग रहा है वो कोई जादू मंत्र मार रहा है, इसीलिए लल्ला रो रहा है, इतने दिन से नहीं रोया। अच्छा, भोले बाबा जो कोई वृंदावन गया होगा तो वो नंदगांव जाएगा ना, तो नंदगांव में देखेगा कि जो नंद बाबा के महल के पास, जहां पर भोले बाबा आस में बैठे थे कि आज नहीं तो कल हमें ठाकुर जी के दर्शन होंगे ही होंगे, एक आस में बैठे थे, तो वहां पर आज भी भोले बाबा का आसेश्वर नाम से मंदिर बना हुआ है, आसेश्वर महादेव। इसीलिए और आज कहते हैं कि सांडिल्य ऋषि को बुलाया गया, सांडिल्य ऋषि आए, उन्होंने भोले बाबा को देखा और पहचान गए। अंदर जाकर के मैया से कहते हैं कि मैया, इनका युग युग से नाता है, इनको दर्शन करा दो, ये बिना दर्शन किए नहीं जाएंगे। और हाँ, ये बहुत अच्छा जानते हैं आपका लल्ला रो रहा है ना, ये सब कुछ ठीक कर देंगे, आप उनको लेकर तो जाओ। मैया कहे, मैं जाऊंगी तो, लेकिन पास में लेकर नहीं जाऊंगी, मैं दूर से जो भी उनको करना हो दूर से कर दे। ठीक है, लेकर तो जाओ। आज मैया दहलीज पे जाकर खड़ी हो गई, दहलीज पे जाकर के खड़ी हो गई और जैसे ही भोले बाबा ने देखा दूर से, भोले बाबा खुश हो गए। अब आज तो ठाकुर जी थोड़ा थोड़ा रोना बंद किए, जैसे ही बंद किए तो कहें अभी भी रो रहा है, चुप नहीं हो रहा। तब बाबा कहते हैं, इतनी दूर से दिखाओगे तो मंत्र इतना असर थोड़ी करेगा, थोड़ा पास लेके आओ। हाँ? तब बाबा कहते हैं, तेरे पलने में पालनहार दिखा दे मुख लाल को, 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 दिखा दे मुख लाल को। एक जोगी, एक जोगी, एक जोगी आयो री तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल को। तेरे पलने में पालनहार
दिखा दे मुख लाल को। प्यारी, जैसे मैया ने आज गोदी में दिया है, ठाकुर जी ने दर्शन किया और भोले बाबा ने भी दर्शन किया, दोनों धन्य हो गए।